यदि आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जिनमें खून की कमी सदैव बनी रहती है। कई बार तो ये कमी किशोर अवस्था से प्रारंभ होती है और ताउम्र बनी रहती है और समय समय पर खून चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है। हीमोग्लोबिन की यदि बात करें, जो कि रक्त के लाल होने का कारण है, तो वो भी 6 7 या कई बार तो उससे भी कम आ जाता है। ये सारी गंभीर समस्याएं हैं खून की। और हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसी के कारण और इसी के निदान की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि स्वयं वृश्चिक लग्न, जो कि मंगल का ही लग्न है, उसमें कब कब इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। आप ये एपिसोड अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देखिए, तभी आपको सारी बातें वैज्ञानिक तरीके से, ठीक तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही वृश्चिक लग्न की एक जन्म पत्रिका। और मंगल जो है वो रक्त का कारक है। मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। और ये ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही पता लगा लिया था अपनी सूक्ष्म, अपनी दिव्य दृष्टि से। आज के वैज्ञानिक जब मंगल पर कोई यान भेजते हैं, तब जाकर के उनको पता लगता है कि वहां की मिट्टी में आयरन की अधिकता है। लाल रंग का है वो ग्रह। तो जब भी किसी में खून की कमी होती है, तो उसको डॉक्टर आयरन ही लिख करके देता है। आइए साथियों, जानते हैं कि मंगल स्वयं लग्नेश होकर के, रक्त का कारक होकर के, फिर भी कब एनीमिया की समस्या दे देता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, और भी दूसरे मल्टीपल चीजें जो है वो उनकी समस्या आ जाती है। साथियों, मंगल देव यदि स्वयं स्वग्रही होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, तब इस प्रकार की समस्याएं आती है। और बहनों को ये समस्या जो है कई बार किशोर अवस्था के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भ से संबंधित तो, मासिक धर्म से संबंधित तो कोई ना कोई समस्या भी साथ में इनको अवश्य बनी रहती है। साथियों, मंगल यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देता है, खून की कमी देता है। और विवाह पश्चात ये भी देखा गया है कि इस अवस्था में होने पर मंगल, चूंकि ये मंगली है, तो ससुराल पक्ष के साथ में जितने इनके संबंध सुदृढ़ शुभ होने चाहिए, उतने नहीं हो पाते हैं। साथियों, मंगल देव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो खून की कमी के कारक जरूर बन जाते हैं। घर से बहुत दूर व्यक्ति रहता है, कई बार विदेश में जाकर के उसको बसना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे, जो खर्च का सिलसिला है, वो सदैव इनका बना ही रहता है। साथियों, मंगल यदि नीच राशि के होकर के और इस भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वृश्चिक लग्न में वो खून की समस्या इन बहनों को अवश्य दे देते हैं। और खास तौर पर ये भाग्यहीनता का शिकार है। लग्नेश स्वयं है, लेकिन यहां पर नीच राशि के हो गए, तो जिस किसी भी कार्य में ये हाथ डालते हैं, उसमें सिवाय निराशा, सिवाय असफलता के और इनको कुछ हासिल नहीं होता है। साथियों, आप देखिए कि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल देव राहु के साथ में युति करके विराजमान है, राहु और मंगल की युति है, जिसको कि अंगारक योग कहते हैं, जिसको अंगारा जैसे जलाने का काम करता है, वैसे ही इनके शरीर का जो रक्त है, उसको ये अंगारक योग जलाने का काम करता है। भ्रम की स्थिति सदैव बनी रहती है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की स्थिति भी सदैव बनी रहती है। साथियों, मंगल यदि इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में केतु के साथ में यदि युति करके विराजमान हो, तो चूंकि केतु एक सेपरेटिव टेंडेंसी देने वाला ग्रह है, इसलिए इनको वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बना देता है, अकेले ये रहना पसंद करते हैं, और इसी कारण से कई बार ये डिप्रेशन के भी शिकार जरूर हो जाते हैं। साथियों, मंगल यदि इस जन्म पत्रिका में शनि के साथ में युत होकर के किसी भी भाव में विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं बहनों को जरूर दे देता है, खून की कमी की। और साथ ही कोई ना कोई नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग, तंत्र से संबंधित रोग, और वो भी लंबा चलने वाला रोग, क्योंकि ये मंगल और शनि का काम ही है शन चले, वही तो है शनिश्चर। साथियों, जन्म पत्रिका में यदि
मंगल देव सूर्य के बहुत क्लोज हैं, एक ही भाव में है, तो वो अस्त हो गए। और अस्त मंगल जो है वो कभी भी रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाता है, और वो इस प्रकार के रक्त विकार का कारण भी अवश्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त तो मंगल यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र के साथ में युत होकर के विराजमान है, तो ये किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित कोई ना कोई रोग देता है, कमजोरी देता है, खून की कमी देता है। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल और बुध की युति हो, बुध जो कि स्वयं एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देता है। और साथ ही त्वचा से संबंधित समस्या और हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या वो दे अवश्य देता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि मंगल की डिग्रियां कितनी है। यदि मंगल जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के विराजमान है, या फिर वो 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या बहनों को दे देते हैं, क्योंकि ये 0 और 28 29 डिग्री जो है ये बलहीन अवस्था है, किसी भी प्रकार का ये रिजल्ट प्रदान कर पाने की स्थिति में ही नहीं है। तो मंगल की वृश्चिक लग्न में ये सारी परिस्थितियां, मैं समझता हूं कि कुंडली खोल करके आपने एपिसोड देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो समस्या कुंडली में है उसका समाधान यदि हम कहीं बाहर खोजते हैं तो हमें सिवाय निराशा के और कुछ नहीं मिलता। एलोपैथी में शरीर पर प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और वो अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है। ऐसी सभी बहनों को चाहिए कि वो एक तो मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें, और साथ ही जो महादशा इनको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाएं। ये दो बहुत ही अचूक और बहुत ही परफेक्ट और अनुभव सिद्ध प्रयोग हैं। इसी के माध्यम से इस खून की कमी को सदैव के लिए निवृत्ति प्रदान की जा सकती है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। श्रृंखला हमारी जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।